चलिए दोस्तों, आज हम लोग एससीपी के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। इसका रिपोर्ट कैसे तैयार करना है, एससीपी के अंतर्गत कैसे इसका रिपोर्ट हम तैयार करेंगे। हर टॉपिक का 4 टॉपिक पे रिपोर्ट तैयार करना होता है। हर टॉपिक का बारी बारी से हम आपके सामने रिपोर्ट रखेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखते चलिए। पहला है, आपको इसका डायग्राम बना लेना है, जो कि इस तरीके से दिया गया है। आप लोग देख करके इसका डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको जो भी स्कूल का नाम है अपना ऊपर जिस तरीके से हमने बनाया है, हम मेरे कॉलेज का जो नाम है वो मैंने ऊपर लिख दिया है। उसके बाद जो भी सेशन है आप उस सेशन को लिख देंगे। डाइट जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वो उसका नाम लिख देना है। उसके बाद अपना नाम लिखना है, क्रमांक लिखना है। आप जिस भी संकाय से हैं, साइंस से हैं या आर्ट से हैं, उसको लिख देना है। उसके बाद प्रोग्राम एससीपी 1 में है या 2 में है उसको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, अलॉट स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। स्कूल का जो भी नाम होगा वो लिखना है। जैसे मेरे स्कूल का नाम यहाँ नीचे लिखा गया, इसी तरीके से आपको जो भी स्कूल अलॉट किया गया है उसका नाम लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। अलॉट स्कूल के नाम के बाद आप किस गतिविधि के लिए आप इसको तैयार कर रहे हैं उसका नाम लिख देना है। जैसे हमने तैयार किया है विद्यालय में बच्चों से बातचीत का विश्लेषण। इस गतिविधि पे हमने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, तो इसी पर हमने इसका गतिविधि नाम भी दे दिया है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है आपको वो देखिए। चलिए देखिए क्या करना है आगे। आगे सबसे पहले आपको लिखना है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में क्या लिखना है कि मैंने अपना नाम लिखा है कि मैं दीपक कुमार, चाहे जो भी आपका नाम हो वो लिखिएगा। उसके बाद क्रमांक लिखिएगा, स्कूल का नाम, संस्थान का नाम लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद डीलिट प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष में एसीपी के अंतर्गत में आवंटित विद्यालय राजकीय मध्य विद्यालय, आप जिस भी से जो भी आपको विद्यालय अलॉट किया गया है वो लिखना है। उसके बाद इस प्रकार इस विद्यालय के बच्चों से बातचीत का एक विश्लेषण पंजी का निर्माण किया गया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बातचीत का उद्देश्य कुछ इस तरीके से हम अलॉट करेंगे। बातचीत के उद्देश्य को इस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। बच्चों से बातचीत का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चों के मन में जो शिक्षक के प्रति डर का भावना होता है एवं किसी से बातचीत करने में उसके अंदर जो झिझक होती है उससे बातचीत के माध्यम से दूर किया जा सकता है। बातचीत का यही उद्देश्य होता है, ठीक है। उसके बाद आगे जो है बातचीत का विषय, हमने बातचीत के विषय को रखा है। सामाजिक स्तर पर लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं होता है। इसका उद्देश्य क्या है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। उद्देश्य यह है कि मेरा इस विषय पर बच्चों से बातचीत करने का उद्देश्य बच्चों को यह समझाना था कि सामाजिक स्तर पर लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं होता है। अगर लड़का किचन सेट खरीद ले और लड़की क्रिकेट किट खरीद ले तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए बच्चों से किए गए बातचीत, जो हमने बच्चों से बातचीत किया उसके बारे में यहाँ पे एक डेट देना है और किस तारीख को आपने बातचीत किया उसके बारे में आप उस दिन को लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद कक्षा 5 के बच्चों से मैंने सवाल किया। क्या सवाल किया, अगर आप खिलौने की दुकान पर जाओगे तो क्या खरीदोगे, ठीक है। इसके बारे में हम बच्चों से सवाल किए। बच्चों ने कुछ इस प्रकार जवाब दिए। सत्यम ने कहा मैं गाड़ी लूँगा, अंशु ने कहा मैं चश्मा लूँगा और मोहन ने कहा मैं बाजा लूँगा, जो बजने वाला होता है, ठीक है। अपने मन से जो भी है और आप नाम डाल के लिख सकते हैं। मैंने सभी लड़कों से कहा कि आप गुड़िया क्यों नहीं लेंगे। सारे बच्चे हंसने लगे और कहा कि उससे तो लड़कियां खेलती है, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। फिर मैंने बच्चों को समझाया कि लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं होता। आज लड़कियां भी लड़कों के जैसे क्रिकेट खेलती है, बॉर्डर पर तैनात है, मुक्केबाजी करती है, प्लेन उड़ाती है और बंदूक चलाती है, इत्यादि चीज़ें मैंने उनको कहा, समझाया। मैंने कुछ ऐसी लड़कियों के नाम के उदाहरण भी दिए जो सामाजिक नियम कानून के को किनारा कर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जैसे किरण बेदी, भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। मीरा कुमार, भारत की प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर। साइना नेहवाल, भारत की सफल बैडमिंटन खिलाड़ी। सानिया मिर्जा, भारत की सफल टेनिस खिलाड़ी, ठीक है। और नाम दिए, आप दे सकते हैं। मैंने बच्चों से कहा घर का हर काम परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी होती है। किचन के काम सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होते। कमाने का हक और जिम्मेदारी सिर्फ लड़कों के लिए नहीं होता, ठीक है, लड़कियों के लिए भी है। आगे मैंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है और लड़की हो या लड़का जीविकोपार्जन के लिए कोई भी काम चुन सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। सामाजिक नियम कायदे लड़के और लड़कियों के लिए बराबर होते हैं। अब यहाँ पे हम निष्कर्ष निकालते हैं। टोटल का निष्कर्ष हमने निकाला है। क्या निष्कर्ष निकाला है वो देखिए।
निष्कर्ष के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा है कि बच्चे पानी की तरह होते हैं, उनके व्यक्तित्व को सही रंग देना हमारी जिम्मेदारी है। लड़का लड़की का फ़र्क किए बिना हमें उनमें व्यक्तित्व का सही विकास करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद बातचीत का विषय हमने चुना है। बच्चों को समझाना कि खेलना भी ज़रूरी है। उद्देश्य बच्चों को पढ़ाई के अलावे खेल कूद जैसी गतिविधियों के लिए प्रेरित करना, ताकि उसका समुचित शारीरिक व मानसिक विकास हो सके। ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे हमने एक डायलॉग दिया है, जिसको एक कथन बोल सकते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। हेल्दी माइंड इज इन अ हेल्दी बॉडी। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप भी लिख सकते हैं, एक और दो अपने से कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चों से किए गए बातचीत, जो बातचीत किया किस तारीख को किया, किस दिन को किया, वो मैंने लिखा है। कक्षा 4 के बच्चों की खेल कूद की घंटी थी। मैंने बच्चों से पूछा आप लोग को कौन सा खेल सबसे ज़्यादा पसंद है। बच्चों ने निम्नलिखित जवाब दिए। इस तरीके से मैंने इस सारे रिपोर्ट को तैयार किया है। ठीक है। धीरे धीरे करके मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, ताकि आप वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकें। ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करके उसका लिंक, इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। लास्ट में एक चीज़ यहाँ पे ये लिखना मत भूलिएगा, धन्यवाद, जिससे मतलब कोई जो टीचर आपके रिपोर्ट को देखेंगे वो समझ जाएंगे कि यहीं तक इनका अंत हो चुका है। ठीक है। चलिए, आई होप आप, हमें आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। आप जितना भी रिपोर्ट तैयार करेंगे, ठीक है, इससे बेहतर रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये एक डेमो के तौर पे आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।